हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन चैप्टर को, जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अधिकतर चैप्टर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर न्यूरॉन्स वाले चैप्टर से भी हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है और इसमें क्या क्या बातें हम लोगों को पढ़नी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूरॉन क्या है। तो जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपके कवर हो जाते हैं तो न्यूरॉन वाले चैप्टर भी समझ लीजिए कि आपके कवर हो जाते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट के लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोगों को बुक्स से, जिससे मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था, उसी से आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि 2 लाइन को 20 मिनट में उसी को सिर्फ खींचते रहना है, ऐसा बिल्कुल इस चैनल पर आपको नहीं दिया जाएगा सिस्टम। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसको न्यूरॉन कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहल जो मशहूर वैज्ञानिक है सैंटिगो रामोनी काजल ने 1890 के आरंभिक जो ईयर्स थे उनमें किया था इन्होंने। न्यूरॉन पद का जो प्रतिपादन है वो 1891 में विलहेलम वॉल्डेयर द्वारा किया गया था, जिन्होंने न्यूरॉन प्राकल्पना यानी कि न्यूरॉन हाइपोथेसिस को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। और यह जो हाइपोथेसिस है संक्षेप में यह बताता है कि जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं उनमें अनेक जो है अलग अलग स्वतंत्र न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्शन करते हैं और दैहिक रूप से संबंधित नहीं होते हैं। और जो तंत्रिका तंत्र है उसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग में डील करेंगे, क्योंकि देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूरॉन्स के जो टाइप है, स्ट्रक्चर है, 3-4 पॉइंट में हम लोग इसको डील करने वाले हैं। पहला हमारा पॉइंट जो होगा वो होगा, आप लोग एक कॉपी पेन लेकर लिख लें कि कौन कौन से पॉइंट हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा न्यूरॉन के टाइप्स, स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस हैं वो हम लोग इसमें डील करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस इम्पल्सिस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्नैप्स एंड इट्स फंक्शन, यानी कि जो सूत्र युग्म होते हैं उसके कार्य पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो होगा उसमें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमेडुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट नंबर 1 जो है वो है न्यूरॉन के टाइप्स और स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोश भी कहते हैं यानी कि नर्व सेल भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को वैद्युतीय आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदला जाता है। और इसी कारण से न्यूरॉन को हम लोग जो है सो बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, और लेफ्रेन कोइंस के अनुसार पूरे मानव शरीर में 12.5 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से 10 अरब न्यूरॉन्स जो है केवल हमारे मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। ये सारे चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ पे हाइलाइट्स डालते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे जो मानव शरीर है उसमें न्यूरॉन के अलावा भी कुछ कोष जो है सो वो पाए जाते हैं, और जिसका जो इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो होता है तंत्रिका कोष को जीवित और हेल्दी रखना होता है। और इस तरह के जो कोष होते हैं जो हमारी तंत्रिका कोष को हेल्दी और जीवित रखते हैं उसको हम लोग न्यूरोलिया या फिर गिलिया कोष कहते हैं। देखिएगा कि बहुत कुछ साल पहले ये क्वेश्चंस आए थे यूजीसी नेट में। तो इसे न्यूरॉन का गृह रक्षक कोष यानी कि हाउस कीपिंग सेल भी कहा जाता है। हाउस कीपिंग सेल कौन है हमारा, तो गिलिया सेल जो है वो हाउस कीपिंग सेल है। अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे तो इससे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आउट होंगे वो आप लिख लेंगे, और उसको एग्ज़ाम के टाइम पे अगर रिवीजन करते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एक औसत न्यूरॉन होती है वो इतना ही जो क्रिटिकल होती है जितना कि हम लोगों के सामने एक छोटी सी जो कंप्यूटर होती है या फिर अन्य कोशिकाओं के साथ लगभग 15,000 दैहिक संबंध रखते हैं। ठीक है,
अब हम लोग इसके फंक्शन के आधार पे न्यूरॉन को समझेंगे। तो फंक्शन के आधार पे जो न्यूरॉन है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। देखिएगा ये लास्ट 2000 आई थिंक 2021 में ये क्वेश्चन आया था। हम लोग सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन को ही बोलते हैं बार बार, लेकिन इसके साथ सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। इसको हम लोगों को एक साथ कंपलसरी करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो सेंसरी को सिर्फ सेंसरी ही पढ़े हैं, एफरेंट नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, ठीक है। तो आवेग को क्या कहते हैं? ग्राहक या फिर ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और सुषुम्ना तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नहीं, ये मैंने दूसरे लाइन पे आ गई हूँ मैं। तो हमारा था सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा हमारा होता है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। ये हमारा अफरेंट है, ये हमारा इफरेंट न्यूरॉन है, ठीक है। तो जो सेंसरी है उसको हम लोग अफरेंट कहेंगे, और जो मोटर है उसको इफरेंट न्यूरॉन कहेंगे। और उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है न्यूरॉन, वो होता है एसोसिएशन न्यूरॉन, जो कि कहाँ पाए जाते हैं ये आगे मैं आपको बताती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि जो न्यूरॉन है वो इनका जो वर्णन है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं और ये क्यों होता है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन से जो मतलब है वैसे न्यूरॉन से होता है जो कि नर्व इम्पल्सेस यानी कि तंत्रिका आवेग को रिसेप्टर या फिर सेंस ऑर्गन्स से मस्तिष्क और सुषुम्ना तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान जाइए कि कोई व्यक्ति अगर किसी फूल को देखता है तो उस फूल को देखने से जो उत्पन्न नर्व इम्पल्सेस आँख से विशेष जो न्यूरॉन होते हैं उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क के किसी खास भाग में पहुंचते हैं, जिससे व्यक्ति को फूल का परसेप्शन होता है। इस विशेष न्यूरॉन को संवेदी न्यूरॉन कहा जाता है, संवेदी न्यूरॉन, या फिर आप इसको एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ये हमारा हो गया पहले वाले न्यूरॉन को, जैसा कि हमारा न्यूरॉन 4 है, सेंसरी है, मोटर है, 3 है, सेंसरी है, मोटर है और एसोसिएशन है। तो ये हमने पहले वाले को डील किया सेंसरी न्यूरॉन के बारे में और सेंसरी और इफरेंट न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग मोटर और इफरेंट न्यूरॉन को समझते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन है वो वैसे न्यूरॉन होते हैं जो कि जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उसको मस्तिष्क और सुषुम्ना से इफेक्टर यानी कि मांसपेशियों या ग्रंथि तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं यानी कि एफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नर्व इम्पल्सेस को प्रभावक और मांसपेशियों तथा ग्रंथि तक पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी स्टिमुलस के प्रति कोई रिएक्शन कर पाता है। जैसे कि व्यक्ति किसी फूल को देखकर उसे तोड़ने की जो अनुक्रिया करता है इसलिए होती पाती है क्योंकि फूल तोड़ने की आज्ञा मस्तिष्क को एक विशेष नर्व इम्पल्सेस के द्वारा मिल जाती है, ठीक है, हाथ तक पहुंचती है। फिर एक विशेष न्यूरॉन द्वारा इसको जो इम्पल्सेस है उसको पहुंचाया जाता है, और इस जो विशेष न्यूरॉन हो जो को हम लोग इसी विशेष न्यूरॉन को हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले ही बोल दी हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें आपके जो न्यूरॉन्स के टाइप्स है वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर वाले न्यूरॉन यानी कि एसोसिएशन न्यूरॉन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स है और ये न्यूरॉन जो है केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं। और साचार्य न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे जो संवेदी न्यूरॉन होते हैं उनके द्वारा जो लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसको जो है सो गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। तो ये काम जो है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन का ही होता है। और जो एसोसिएशन न्यूरॉन है उसका जो मुख्य कार्य है संवेदी न्यूरॉन और गतिवाही न्यूरॉन के बीच में संबंध स्थापित करना, तभी तो कोई काम हमारा फिर हो पाएगा। अब हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे कि शेप के आधार पर न्यूरॉन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग मल्टीपोलर, बायोपोलर और मोनोपोलर न्यूरॉन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इसको समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। थैंक यू।